Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is area of rectilinear figures. तो यहाँ पे एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास फिगर्स हैं उनका एरिया निकालेंगे. तो चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पर करना है. सो here we are having rectilinear figures. Rectilinear figures में अगर हम बात करेंगे, a figure which is made up of some line segment is called rectilinear figure. Okay. Then we are having closed figure. तो rectilinear figure said to be closed if there is no end. तो देखिए जहाँ से हमारी फिगर स्टार्ट हुई है वहीं पर खत्म हो गई, तो वो क्या होती है हमारी rectilinear figure. Next is simple figure. Rectilinear figure is said to be simple if two sides of it intersect expect a common end point is known as vertex. Next आता है हमारे पास region. Region की बात करें जहाँ बात है region is a part of the plane enclosed by a simple closed figure. Okay. Next we are having area. तो यहाँ पर आता है the magnitude of a plane region enclosed by a simple closed figure. ठीक है, तो यहाँ पे जितना प्लेन एरिया होगा जो सिंपल क्लोज फिगर में कवर करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारी स्क्रीन है, इसमें जितना भी हमारे पास कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो भी क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक प्लेन रीजन को कवर कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एरिया. नेक्स्ट वी आर हैविंग हियर पेरीमीटर. पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, द पेरीमीटर ऑफ अ फिगर इज द टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, दैट इज पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ इट्स साइड्स. देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है ट्वाइस ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स थ्री साइड्स. पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ इट्स साइड्स. चलिए उसके बाद आता है हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया की बात करते हैं, यहाँ पर 100 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर स्क्वायर. 100 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर. तो इस टाइप से हम अपने एरियाज को डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर रीजन्स. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप इसको चेंज कर देंगे जस्ट लाइक एरिया अपॉन ब्रेथ. आपको ब्रेथ निकालने है तो एरिया अपॉन लेंथ हो जाएगा. और डायगोनल्स की बात करेंगे तो अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर. चलिए नेक्स्ट इज एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे, तो यहाँ पर आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर. द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट एरिया करेंगे. डायगोनल ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे रूट 2 ए हो जाएगा. देन एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे 1/2 डायगोनल स्क्वायर हो जाएगा. चलिए इतना करने के बाद आता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स. एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम की बात करेंगे ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट. डायगोनल्स ऑफ रूम की बात करेंगे तो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर अंडर रूट. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. बेस निकालना है तो ट्वाइस ऑफ एरिया अपॉन एल्टीट्यूड हो जाएगा. एल्टीट्यूड निकालेंगे तो ट्वाइस ऑफ एरिया अपॉन बेस हो जाएगा. यहाँ पे देखेंगे फोर्थ पार्ट, दैट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला पे. एक और फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. तो यहाँ पर आ जाएगा एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2. ओके, नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग अ रोम्बस. तो रोम्बस की अगर साइड देखेंगे तो यहाँ पर होता है हमारे पास, ये हमारा डायगोनल 1 है, ये हमारा डायगोनल 2 है, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2. ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ D1 एंड हाफ ऑफ D2. ओके, देन अगर हमें एरिया निकालना है तो वो तो हो गया, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ए डायगोनल. अगर आपको लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस निकालनी है तो अंडर रूट ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, तो उसको करेंगे हाफ ऑफ अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर. इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. चलिए, तो उसके बाद आते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास,
Area of trapezium ABCD is equals to area of triangle ABC and area of triangle ACT. तो उसका जो शॉर्ट में फॉर्मूला बनता है हमारे पास, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ ऑफ B1 प्लस B2 इंटू एच। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू दैट इज हाफ ऑफ BD इंटू ए, हाफ ऑफ BD इंटू CF। तो इसका एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का या क्वाड्रिलेटरल, दैट इज हाफ ऑफ BD इंटू ए E प्लस CF। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा हाफ ऑफ डायगोनल इंटू सम ऑफ साइड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पर आ गया फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस हमें यहाँ पर गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग ईच साइड इक्वल टू इज दिस एंड हुज डायगोनल्स इज दिस। तो देखिए यहाँ पर हमें फॉर्मूला गिवन है दैट इज हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, पर हमें यहाँ पे साइड भी गिवन है। तो देखिए जब भी हम एक रोम्बस बनाते हैं कुछ इस टाइप से होता है, एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो एक साइड अगर 15 या 24 ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो हमें ये सेकंड डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो सेकंड डायगोनल निकालने पाएगा उससे हम यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो दैट 225 minus 144 equals to P square. This is 1 and this is 8. तो इसका अंडर रूट करेंगे, देन वी आर हैविंग P दैट इज 9। क्योंकि 9 9 2 से कितना हो जाएगा 18। तो हमारे पास डायगोनल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 18, और एक था हमारे पास 24। दिस इज हाफ ऑफ 18 इंटू 24। इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12। तो चलिए 12 इंटू 18 करेंगे, 8 टू 16 करेगा 1 6 4 8 1 8 9 0, दिस इज 12 6 1 2, दिस इज 216 एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ से क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं जो ट्रेपेजियम से बेस्ड है 10 बार। तो यहाँ पर आता है द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इन द रेशियो 10। तो चलिए एक रफ ट्रेपेजियम बना लेते हैं। दिस वन, एंड यहाँ पर देखते हैं एक हाइट जस्ट लाइक ABCD एंड इसको मान लेते हैं E। ठीक है, इनकी जो पैरेलल साइड्स है उनका रेशियो कितना 3:2। तो हो जाएगा हमारे पास, ये स्मॉलर साइड है नहीं बिगर, हाँ, तो हो जाएगी 3x, दिस इज 5x मान लेते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर। ये हो गया, एंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन हमें 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू दैट इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ तो देखिए हाफ ही होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स करेंगे दैट इज 3x प्लस 5x x हाइट है हमारे पास दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 5 प्लस 3 दैट इज 8x इंटू 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 120। चलिए तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा 4x इंटू 10। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 4 3 12,
तो 3 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो गया x आंसर। तो अब यहाँ पर हमें पैरेलल साइड्स निकालनी है। दिस विल बिकम 3x एंड 5x। तो हो जाएगा 3 इंटू 3 एंड दिस इज 5 इंटू 3, दिस इज 9 एंड दिस इज 15। ओके तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो यहाँ पे आता है हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इट, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला था, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके इसके बाद आता है यहाँ पे एरिया ऑफ इक्वेटेड ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। तो चलिए यहाँ से पिक करते हैं हम लोग ए पार्ट। तो यहाँ पर जो गिवन है हमें एरिया गिवन है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है एस अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। देखिए साइड अलग अलग है, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला तो नहीं है हमारे पास, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा एस। तो एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए कितना हमारे पास 8, बी कितना 11, सी इज 13/2। सो करेंगे यहाँ पर 10 20 30 31 32 divided by 2 equals to 16. Okay, so we are having 16 as a semi perimeter. तो अब इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। ओके तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अंडर रूट 16 इंटू 8 इंटू दिस इज 5 इंटू and this is 16 minus 3 is 3. ओके तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम अंडर रूट में इसको फैक्टर्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। 82 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3, यहाँ से 8 बाहर आ जाएगा, दैट इज 5 इंटू 10 इंटू 3 इज 30। सो ये हो जाएगा हमारे पास 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है, साइड का रेशियो गिवन है। ओके देखिए सारे क्वेश्चन सेम है, तो यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वेश्चन पिक कर ले। सो हियर वी आर हैविंग द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल। ओके तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 81√3 इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए, दैट इज साइड स्क्वायर। ओके देखिए इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इधर लेकर आता है 81 इंटू 4, स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, सो दिस इज 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 2 18 इक्वल्स टू 8। ओके चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। सो आवर टॉपिक इज फिनिश, आई होप आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।